हम इस वक्त खुलताबाद के उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर औरंगजेब की मज़ार बनाई गई थी और औरंगजेब की मज़ार पूरी तरह से ढकी हुई है। ये संगमरमर की मज़ार एक अंग्रेज गवर्नर के कहने पर जो है उस वक्त बनाई गई थी। हालांकि 314 साल पहले जो मज़ार थी वो सिर्फ लकड़ी और कच्ची मिट्टी की बनाई गई थी, क्योंकि औरंगजेब का ये मानना था कि उनके द्वारा जो दीन पर पैसा खर्चा किया गया है उसका 1 रुपया भी उनके खुद के ऊपर ना आए। तो ये मज़ार आप देख सकते हैं पूरी तरह से ढकी हुई है, सीसीटीवी की निगरानी में है। यहाँ पर जो अंदर है संगमरमर है, उसके पीछे संगमरमर के दीवार के पीछे जो है औरंगजेब की मज़ार है। चारों तरफ जो है इस मज़ार के जो है सर्विलांस लगाया गया है, सिक्योरिटी भी है। सिक्योरिटी हालांकि 365 दिन रहती है, लेकिन कुछ ओकेजन पर सिक्योरिटी बढ़ती है। जिस तरह से मुद्दा उठता है तो सिक्योरिटी एएसआई की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से यहाँ पर बढ़ती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 3 और प्रमुख मज़ारें हैं। औरंगजेब के जो गुरु हैं यहाँ पर हज़रत ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन सिराजी, इनकी मज़ार है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ के वंशज उनके घराने के हैं। और यहाँ पर करीब 700 साल पहले इनकी जब ये मज़ार बनी थी तो औरंगजेब जब हयात थे, जिंदा थे, तो यहाँ पर खुद वो आते थे। उनको सुकून महसूस होता था, अच्छा लगता था। और उन्होंने अपने जो वारिस हैं उनको ये कहा था कि जब भी उनका इंतकाल हो, जब भी उनका निधन हो, उनके शरीर को इसी जगह पर लाकर दफनाया जाए। तो अहमदनगर से औरंगाबाद उनका ये पूरा शरीर 314 साल पहले लाया गया और उनकी यहाँ पर मज़ार बनाई गई। एक मज़ार उनके बेटे की है, जो उनके बेटे हैं उनके बेटे की एक मज़ार यहाँ पर है, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। और उनकी जो पत्नी है, यानी कि औरंगजेब की जो बहू है, उनका एक मज़ार यहाँ पर है। तो यहाँ पर कुल 4 प्रमुख मज़ारें हैं। एक औरंगजेब की मज़ार है, एक औरंगजेब के जो गुरु हैं या जिन्हें वो अपना स्पिरिचुअल जो मोटिवेटर मानते थे, उनकी यहाँ पर मज़ार है, सैयद हज़रत ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन की और उनके बेटे और बेटे की पत्नी की। हम बात करते हैं यहाँ के केयरटेकर और खादिम और जो यहाँ के तमाम जो करता धरता हैं। सर आप बताएं इकबाल जी, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर 4 मज़ारें हैं, इनकी आप एक बार खासियत बता दें। यहाँ की खासियत ये है, जो यहाँ पर जो गुरु है इनका नाम ख्वाजा जैनुद्दीन शिराजी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 6ठे वंशज है और ये ख़त्मुल ख्वाजगन चिश्त है। यहाँ पर 700 साल पहले इनका देहांत हुआ। इन्होंने एक ये जो कैंपस दिखते थे, ये मदरसा चलाते थे, ये यूनिवर्सिटी थी और आपको 13 ज़बानें आती थी। वो ज़माने में 72,000 बच्चों को तालीम दी उन्होंने। आलमगीर बादशाह जब आए यहाँ पर तो उनकी एक इच्छा थी कि आले नबी औलाद अली मोहम्मद पैगंबर के कोई वंश के खदमों में मेरी खबर है। इसलिए गुरु के पास आके उन्होंने वसीयत करे कि मेरी मज़ार है इनके खदमों में दफन कर। उन्होंने इंतकाल से 14 साल पहले ये वसीयत कर दिए थे कि मेरे को मोहम्मद पैगंबर की आल के खदमों में दफन करना, क्योंकि इनकी बहन की जो मज़ार है औरंगजेब आलमगीर बादशाह की, वो अजमेर के अंदर है। कुछ इनके खानदान के लोगों की दिल्ली में निज़ामुद्दीन चिश्ती के पास है। तो ये जो मुगल शासक थे, ये आले नबी मोहम्मद पैगंबर के जो वंश थे उनके खदमों में अपनी खबर बनाते थे। इसीलिए वो अहमदनगर से लाके यहाँ पर दफनाया गया। तो जो जैसा कि इकबाल जी ने बताया, यहाँ पर जो ये हज़रत ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन चिश्ती हैं, ये इनके मतलब स्पिरिचुअल गुरु थे और उन्हीं के कदमों में, यानी कि आप देख सकते हैं उन्हीं के कदमों में औरंगजेब आलमगीर की जो मज़ार है वो बनी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर की दूरी होगी औरंगजेब के मज़ार की और हज़रत जैनुद्दीन चिश्ती के मज़ार की। और इन दोनों मज़ारों के बीच में जो 10 मीटर का गैप है, इसी से ये बात सामने आती है कि जो औरंगजेब थे वो अपने गुरु को कितना मानते थे। आप बताएं यहाँ पर और कौन कौन सी मज़ारें हैं सर? यहाँ पर जैसे ये गुरु के जो शिष्य है, उनकी ये 3 शिष्य की मज़ार है। वो 3 शिष्य बोले तो उनके औलाद में से हम लोग आए, खादिम लोग आए। और यहाँ औरंगजेब आलमगीर बादशाह के बड़े बेटे हैं मोहम्मद आजम शाह है, उनकी बेटी है, उनकी बीवी है आसिया बेगम। और यहाँ पर सूफी संतों का शायर है। यहाँ पर बहुत सारी मज़ारें हैं। ओके, तो ये जो इनके बेटे की जो यहाँ पर मज़ार है, उसको यहाँ पर लाने का क्या ये, क्योंकि वो भी अहमदनगर में साथ में ही थे, उस वक्त उनकी पत्नी भी साथ में थी, तो उनको बहुत प्यार करते थे। हाँ, आलमगीर बादशाह के जो मोहम्मद आजम शाह थे, इन्होंने अहमदनगर से अपने वालिद की बॉडी को यहाँ पर लेके आए। अहमदनगर से यहाँ पर लाने को 14 दिन लगे थे उस ज़माने। और उसके बाद है ना, दोनों भैया में है ना जंग हुई, आजम शाह मौज़म शाह में। तो फिर ये मौज़म शाह शहीद हो गए ग्वालियर के पास, और वहाँ से फिर उनके बेटों ने लाके उनको यहाँ पर दफनाया। और उनकी पत्नी को? उनकी पत्नी पहले से यही थी। अच्छा, पहले से यही थी।
अच्छा, यहाँ पर कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, या जो अपनी मन्नतों को मांगने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं? पूरी दुनिया से आते सर। हम्म। ये सूफी संत तो चिश्तिया सिलसिला है। हाँ। यहाँ बहुत सारे बुजुर्गाने दीन है, बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और हर कोने से लोग, हर समाज के लोग आते हैं और यहाँ दर्शन लेके अपना मन्नतें मांग के जाते हैं यहाँ से। और ये जो ऊपर ये पूरा नाम का जो सूची बनाई गई है, इसमें क्या क्या जानकारी है? थोड़ा मैं चल के जी, बता दें। जी, बिल्कुल बिल्कुल बताएं। ये जो नीचे नाम दिख रहा है, ये ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी है। ये सूफी संत का है। ये उनके वालिद है। उनकी मज़ार भी यहाँ पर ही है, खुलदाबाद शहर में। ये उनके वालिद है। ये महमूद शिराजी, ये ईरान के अंदर है। ऐसा होते मोहम्मद पैगंबर तक लास्ट में जाता। 22 नाम है इसके अंदर सीधे में। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उन्हीं के पूरे वंशज हाँ, हैं? उनके वंशज में से। उनके वंशज है। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर शरीफ, ख्वाजा अजमेर शरीफ हैं, उन्हीं के जो पूरे वंशज हैं। हुजूर हजरत मोहम्मद पैगंबर के जवई है हजरत सैयद अली जी रजी अल्लाह ताला। उनके बेटे सैयदना इमाम हसन है। जी। फिर उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। फिर उनके बेटे सैयद इमाम बाकर है। तो ये ऐसा सिलसिला होते हैं। ये आखिरी बुजुर्ग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहम्मद पैगंबर के वंशक है। मोहम्मद पैगंबर के वंशज। तो मोहम्मद पैगंबर के वंशजों की पूरी जो है सूची यहाँ पर है। और यहाँ पर 4 प्रमुख मज़ार है। एक मज़ार औरंगजेब की है। औरंगजेब की मज़ार जो है चारों तरफ से ढकी हुई है। इसमें जो मकबरा बनाया गया है, इसमें जो मज़ार या कब्र बनाई गई है, ये संगमरमर की कब्र जो है वो अंग्रेज के गवर्नर ने जो है वो यहाँ पर कही थी बनाने के लिए, जिसके बाद ये संगमरमर की कब्र बनाई गई। लेकिन जो पहले की कब्र थी वो मिट्टी की और लकड़ी की कब्र थी। और दूसरी सबसे यहाँ पर अहम बात यह है कि इस मज़ार को चारों तरफ से इसलिए ढका गया है ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो उस तरफ से, अगर कोई आता है तो वो मज़ार के अंदर जा सके, यहाँ पीछे की तरफ से कोई ना जा सके। यहाँ पर चारों तरफ हम देख सकते हैं ASI के जो अलग अलग सिक्योरिटी हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और इस तरफ भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पेड़ है, इस पेड़ के पीछे यहाँ पर मस्जिद के बगल वाली जो इमारत है, इसके बगल में इस मज़ार की जो पूरी की पूरी घेरा है, इसको भी पूरी तरह से प्लास्टिक से और कपड़ों से, हरे रंग के कपड़ों से घेरा गया है। तो ये एक बहुत ही पाक जगह मानी जाती है, बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। इनका ये कहना है कि यहाँ पे शांति और सुकून मिलता है, और शांति और सुकून मिलने के कारण यहाँ पर लोग बड़े पैमाने पर आते हैं, खास करके दर्शन करने के लिए। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, खुलताबाद।